होती है उसमें क्या होता है कि गांव-गांव से अलग-अलग युवा आते हैं, उनको एक ट्रेन 10वीं पास 12वीं पास एलिजिबिलिटी के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको खींचा जाता है, उनको चाहिए होती है सरकारी नौकरी अक्सर, और वो नौकरी आप 4 साल के लिए देकर उनसे छीन लेना चाहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं किसी भी नौकरी का, और ये युवा विरोधी है, इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं। लेना असली मुद्दा क्या है? रोजगार का। असली मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। असली मुद्दा क्या है? शिक्षा के न मिलने का। असली मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य के न मिलने का। और इन सब चीजों के न मिलने के लिए लोगों की जीवन और आजीविका पे जो हमला हो रहा है, उन हमलों के खिलाफ जो बोलते हैं, उनकी आवाजों को सुनिए। चाहे वो उसको किसी भी रंग में रंगना चाहे, चाहे वो अपनी बुलडोजर पॉलिटिक्स को क्रिमिनल रंग में रंगे, हम ये भी समझते हैं कि जिस इंसान का घर तोड़ा जाता है वो मजदूर आबादी का इंसान होता है, वो होता है जो मेहनत कश आबादी का इंसान होता है जिसका घर तोड़ा जाता है, ये अंबानी और अडानियों का नहीं तोड़ा जाता है। चल रहा है, परमानेंट नौकरियां बंद हो रही हैं, नौकरियों के बंद होने को आप रोजगार कहती हैं? वाह, नहीं कहते सरकार, वही तो सरकार। तुम्हें बता नहीं, सरकार पक्ष में कहती है। सरकार तो ये भी कहती है कि आप भूखे रहिए। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो केक खाइए, क्योंकि वो सरकार जनता से कटी हुई है। मैं पढ़ाई करता हूँ। स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पर आजकल देखेंगे तो स्टूडेंट सड़कों पर है, प्रदर्शन क्यों कर रहा है भाई साहब? हमारी यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, तो आप यूनिवर्सिटियों को बंद होने के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमें रोजगार नहीं मिला, हम नहीं लड़ेंगे। आप कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, बेरोजगार बैठिए पकौड़े तलिए। नहीं, पकौड़े तल नहीं सकते। इंसान वो जो सवाल पूछ रहा है इस देश में, उस इंसान को ये सरकार चुप कराने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, या फिर मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि इस देश में जितनी भी लोकतांत्रिक आवाजें हों, और पिछले कई समय से हमने देखा है, चाहे वो कोई भी प्रदर्शन हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविस्ट हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो जो सवाल पूछ रहा है इस देश में, उस इंसान को ये सरकार चुप कराने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, या फिर मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि तीसरा सितलवत जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट आज तक जेल में हैं, और वो लोग जो कंप्लेंट करे थे, वो लोग जिन लोगों ने खुद ही मुद्दे को उठाया था, देशद्रोही करार दिया उनको, हाँ, उनको ये जेल में तो जाना तय है जब देशद्रोही होगा। और उनको मैन हैंडल करा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी, उनको मारा पीटा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इस देश में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम करते आए थे, हम करते आएंगे, क्योंकि जब तक ये सरकार बहुसंख्यक आबादी के मुद्दों से भटका के हर वो इंसान जो सवाल पूछ रहा है उसको पकड़ती रहेगी, तब तक हमारा प्रतिरोध जारी रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि इस सरकार को, इस सत्ता को, इस स्टेट को चुनौती देना ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये अपनी पावर के पीछे छिप कर, कुछ लोगों का समर्थन करके, वायलेंस का सहारा लेके हर तरीके के लोकतांत्रिक अधिकार का दमन करते इस समय तो मुख्य जो समस्या है, मुख्य मुद्दा जो है वो युवाओं का है, क्योंकि युवा सड़कों पर है। आप भी युवा में हैं, आप अलग मुद्दे पर आई हैं यहाँ पर। युवा सड़कों पर, जिस युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, वो खतरे में नहीं। देखिए, इस देश में चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, हम हर उस चीज़ के लिए जो बहुसंख्यक आबादी के हितों के लिए है, जिसके खिलाफ ये सरकार हमें दबा रही है, हम यहाँ आए हैं। चाहे वो युवा का मुद्दा ही हो, आज से 2 दिन पहले यहीं इसी जंतर मंतर पर कई लोग आए थे, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के अगेंस्ट, लेबर कोड के अगेंस्ट, अग्निवीर के नाम पर होते आए कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के अगेंस्ट प्रदर्शन करना चाहा था, और ये एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट स्पेस है, और यहाँ से हमारे साथियों को, कई सारे प्रदर्शनकर्ताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गया गया। इस मुद्दे पर आपको शायद परमिशन नहीं दी गई, जब आप युवाओं के मुद्दे अग्निपथ को उठा रही थी तब आपको डिटेन किया गया था। डिटेन किया गया था, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जा रहा था, पर ये जो साइट है जंतर मंतर की, ये डेजिग्नेटेड है, यहाँ पर आज विरोध का अधिकार। तो विरोध क्यों नहीं हो रहा है सर? मैं आपसे ही पूछूंगी, मैं एक बात शांत क्यों हो गया? एक बात जोड़ना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, और खासकर जंतर मंतर ये स्पेस जो दिया गया था, जहाँ पे अक्सर ऐतिहासिक रूप से कई प्रदर्शन हुए हैं, कई प्रोटेस्ट हुए हैं, अब इस जगह से भी लोगों को उठाकर इतनी सारी फोर्सेस बुलाकर ले जाया जा रहा है। और आप मुझसे सवाल पूछिए, मेरा एक ये सवाल है कि मीडिया भी जो है वो कितने सारे मामलों पर गायब रहती है। उस दिन भी मीडिया में कितने लोग यहाँ पर आए थे, और सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, मीडिया से तो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। आज का मुद्दा क्या था? किस मुद्दे को भटकाया जो महाराष्ट्र का मुद्दा आ गया? देखिए, सीधी सी बात है। आप, पहली बात है कि हम किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, मीडिया या जनता के बीच में किन मुद्दों को सामने आना चाहिए, वो जरूरी मुद्दा है। असली मुद्दा क्या है? रोजगार का। असली मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। असली मुद्दा क्या है? शिक्षा के न मिलने का। असली मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य के न मिलने का। और इन सब चीजों के न मिलने के लिए लोगों की जीवन और आजीविका पे जो हमला हो रहा है, उन हमलों के खिलाफ जो बोलते हैं, उनकी आवाजों को सुनिए। कौन कैसे सुलझे?
सुलझा। था क्या रोजगार का मुद्दा सुलझ गया, रोजगार बढ़ेगा 4 साल बाद और 4 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। आप एक बात बताइए, रोजगार मिलेगा 4 साल बाद, 4 साल बाद आप रोजगार छीनेंगे, और आज बताइए रोजगार कहाँ मिला? बाकी हर जगह कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन है, हर जगह आप देखेंगे कहाँ पे मिल रही है, लगातार आप ठेकाकरण चल रहा है, परमानेंट नौकरियां बंद हो रही हैं, नौकरियों के बंद होने को आप रोजगार कहती हैं? वाह, हम नहीं कहते सरकार कहती वही तो सरकार। है, इसमें बता नहीं, सरकार पक्ष में कहती है, सरकार तो ये भी कहती है कि आप भूखे रहिए। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो केक खाइए, क्योंकि वो सरकार जनता से कटी हुई थी, वो जो हुकूमत थी वो जनता से। करेंगे। देखिए, सरकार पे कैसे भरोसा करें, इस सरकार पे, जब सरकारें लगातार जनता के मुद्दों को दबा रही हैं। कहाँ गए हमारे 15 करोड़ रुपए, कहाँ गए 15 लाख रुपए, और कहाँ गए वो जुमले, कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए एम्स, कहाँ गए हमारे लगातार शिक्षा के बन रहे। हमारे यहाँ न तो शिक्षा के संस्थानों के बनाने की बात कही गई, वो नहीं मिले हमें। हमें कोरोना के समय में कहीं भी मिला नहीं हमें स्वास्थ्य सेवाओं की सही स्थिति। स्टूडेंट मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, और वैसे अभी हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पर आजकल देखेंगे तो स्टूडेंट सड़कों पर है, प्रदर्शन। क्यों कर रहा है भाई साहब? हमारी यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, तो आप यूनिवर्सिटियों को बंद होने के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमें रोजगार नहीं मिला, हम नहीं लड़ेंगे। आप कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, बेरोजगार बैठिए, पकौड़े तलिए। नहीं, पकौड़े तल नहीं सकते, हम अपनी आवाज उठाएंगे। हमारा एक नारा, एक बहुत लंबा चलता हुआ आ रहा नारा है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। ये नारा बहुत पुराना नारा है, हम उठाते आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे तक शिक्षा पहुंच गई है, हमारे तक कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में पहुंच गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रिविलेज के साथ एक जगह बना लें, इसी सिस्टम में असिमिलेट हो जाए। हमारा काम ये भी है कि हमारे बाद भी लोगों को शिक्षा मिलती रहे। सावित्री बाई जैसे लोगों ने संघर्ष किया, हमें इतनी शिक्षा मिली है। हम चाहते हैं हम और संघर्ष करें जिससे लोगों तक रोजगार पहुंचे। ये 4 साल वाला रोजगार नहीं, हम चाहते हैं लोगों तक नौकरियां पहुंचे, क्योंकि जो पढ़ाई हो रही है, जिस पढ़ाई का लाभ मैं उठा रही हूँ, वो मेरे माँ बाप नहीं दे रहे हैं, वो इस देश की जनता के पैसों से हो रहा है। वो जनता के पैसों से है, जनता के टैक्सेस से है। 4 साल का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? हम उठा रहे हैं। यहाँ पर कौन 4 साल का मुद्दा उठा आप एक बात बताइए कि आज आप यहाँ प्रोटेस्ट कवर करने आई हैं, तो आप एक हेडलाइन बनेंगे आज हम इस मुद्दे के लिए आए हैं। हम 2 दिन पहले यहाँ पर मुद्दा मैम, हर मुद्दा जुड़ा है आपस में। हर मुद्दा जुड़ा हुआ है, ये बात मैं मान रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि 2 दिन पहले जब दूसरे मुद्दों का प्रदर्शन था, शायद आप यहाँ नहीं थी, आर्ट फैकल्टी डीयू में हमारा प्रदर्शन था, तो वहाँ पर भी हम अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक मुद्दा है तो ये मुद्दा जरूरी नहीं है। हम समझते हैं कि रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, हर वो मुद्दा जो बहुसंख्यक आबादी से जुड़ा हुआ है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और क्यों उसको उठाना जरूरी है। हम ये भी समझ रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम एक मुद्दे को लेकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर या हमें ज़रूरी नहीं लगता कि हम रोज़गार की बात उठाएं। इसीलिए आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने बार बार बोला है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, ये 3 चीज़ें, ये अहम मुद्दे जो हैं ये गायब है कहीं ना। ये कई लोगों के लिए, सरकार के लिए गायब हो सकते हैं क्योंकि वो कटी हुई है। हम लोगों के लिए, जो इस देश की आबादी है, जो समझते हैं कि बहुसंख्यक आबादी की क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो उसको किसी भी रंग में रंगना चाहे, चाहे वो अपनी बुलडोजर पॉलिटिक्स को क्रिमिनल रंग में रंगे। हम ये भी समझते हैं कि जिस इंसान का घर तोड़ा जाता है वो मजदूर आबादी का इंसान होता है, वो होता है जो मेहनतकश आबादी का इंसान होता है जिसका घर तोड़ा जाता है। ये अंबानियों अडानियों का नहीं तोड़ा जाता है। जो जितना भी लोग हैं जो इस देश के सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग से आ रहा है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो एक दिन की दिहाड़ी पे काम कर रहा है, बुलडोजर के उसमें भी मजदूर और किसान जो वर्ग के लोग थे उन पर अटैक किया गया। और अब ये जो सेना भर्ती वाला आया इसमें भी उन्हीं के बच्चे जो भर्ती जो होती है उसमें क्या होता है कि गांव-गांव से अलग-अलग युवा आते हैं, उनको एक 10वीं पास 12वीं पास एलिजिबिलिटी के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको घिसा जाता है, उनको चाहिए होती है सरकारी नौकरी अक्सर, और वो नौकरी आप 4 साल के लिए देकर उनसे छीन लेना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं किसी भी नौकरी का, और ये युवा विरोधी है, इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मांडवी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। ठीक है, तो मानवी की बात आपने सुनी है, किस प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन है लगातार जारी है, आक्रोश जो है जो जनता में वो लगातार जारी है। अनेक मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करनी बेहद जरूरी थी इन लोगों से, और भी तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं अनेक मुद्दों पर, चाहे वो मुद्दा बुलडोजर का हो, चाहे वो मुद्दा अग्निपथ योजना को लेकर हो। इसी के साथ दिखाती रहूंगी आपको और खबर, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।